हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं लीड कोड 9 प्रॉब्लम नंबर 987 वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें ट्री का वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है। अगर हम ट्री को ऊपर से देखें तो इसका क्या ट्रैवर्सल आएगा वो हमको बताना है। तो फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में सबसे पहले 9 प्रिंट हुआ है, उसके बाद 3 और 15 प्रिंट हुआ है, उसके बाद 20 प्रिंट हुआ है, उसके बाद 7। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अगर हमारे पास ये ट्री है और हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, हमें प्रिंट होना चाहिए 4। फिर हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, फिर 2। फिर क्या होना चाहिए, 1 और 5। फिर होना चाहिए 3। फिर होना चाहिए 6। तो अगर हमें वर्टिकल ओवर ट्रैवर्सल करना है नॉर्मल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो सबसे लेफ्ट वाली वो है, मतलब अ, सबसे लेफ्ट वाला ट्री नोड्स हैं उनको पकड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें ये वाले नोड्स पकड़ने पड़ेंगे और उनको प्रिंट करना पड़ेगा। फिर अपने को ये वाला 1 और उसके नीचे वाले सारे प्रिंट करने पड़ेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करें। तो अगर हम थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से। जब हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हम -1 हो रहे हैं, यहाँ पे -2 हो गया। और जब राइट जा रहे हैं तो हम 1 प्लस कर रहे हैं। और इधर अगर हम आउटपुट को थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें तो सबसे पहले -2 वाले हमारे जो -2 की जिनकी विड्थ होगी वो प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद -1 वाले, उसके बाद 0 वाले, उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको बस नॉर्मल ट्रैवर्सल करना है पहले तो। और अपने को क्या स्टोर करना है, अपने को वैल्यू स्टोर करनी है इनकी, कि कौन से, जैसे ये फोर्थ नोड है, मतलब ये फोर्थ नोड है। तो इस नोड को हम अपने को कहीं कोई डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। और उसमें हमें क्या स्टोर करना है, एक तो इसकी वैल्यू जो कि होगी 4। दूसरा क्या हो गया, हमें इसका ये स्टोर करना है, विड्थ स्टोर करनी है। सिमिलरली इस केस में हम स्टोर करेंगे इसकी वैल्यू 2 और विड्थ इसकी -1। इस केस में क्या होगा, 1 स्टोर होगा और इसका इंडेक्स विड्थ होगी इसकी 0 और 5 और 0। ठीक है। तो पहले हम इस केस को देख लेते हैं। इस केस को हम कैसे कोड में क्या है, सबसे पहले हमने एक रिजल्ट का 2D लिस्ट बनाई है जिसमें हम अपना आंसर रिटर्न करेंगे। हमने ट्री मैप बनाया है। तो ट्री मैप में क्या है, हमारा इंटीजर और एक लिस्ट है। तो हमने ये क्यों बनाया है, क्योंकि हमारा जो ये होगा, हमारा जो हमारा जो ट्री है उसमें हम क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको ये जो हमको मतलब विड्थ, जो भी विड्थ है इंडेक्सेस की वो प्रिंट करनी है। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, -2 से लेके 2 तक जा रहे हैं और जो भी अपने को वो मिल रहा है, नोट्स मिल रही है, वो हम वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो जो -2 का ट्री मैप होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ उसमें हम उसके जो लिस्ट होगी उसमें सिर्फ 4 होगा। सिमिलरली जो -1 का होगा उसमें सिर्फ 2 होगा। अब जो 0 का होगा उसमें क्या होगा, उसमें एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा 5 होगा, और ऐसे बाकियों का भी होगा। तो हमने इसीलिए तो हमने इसीलिए ट्री मैप लिया है। अब अब हमको ट्रैवर्सल कराना है लेवल ऑर्डर से। मैंने ये क्वेश्चन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से किया है। आप दूसरे अप्रोच से ट्राई कर सकते हो। तो लेवल ऑर्डर के लिए मैंने फिर क्यू लिए। और क्यू में मैंने क्या किया है, क्यू क्यू में मैंने पेयर टाइप का बनाया है। और पेयर में हमारे पास क्या है, विड्थ है और एक वो पर्टिकुलर नोड है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्यू पे ऐड कर दिया ये अपना पेयर। तो सबसे पहले मेरी क्यू पे क्या है, सबसे पहले मेरी क्यू पे एक खाली नोड है। ठीक है। आ, खाली नोड है, वो है 0 का।
अब क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं मैप डॉट गेट टेम्प डॉट विड्थ कर रहा हूँ। अगर ये विड्थ है मेरे पास, मतलब अभी तो मेरे मैप में कुछ कोई वैल्यूज नहीं है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो मैप है उसमें जीरो, मतलब अभी ये फॉर एग्जांपल ये मेरा मैप है, अभी ये खाली है, तो मैं चेक कर रहा हूँ इसमें कोई जीरो की के लिए कोई लिस्ट है कि नहीं है, ये चेक कर रहा हूँ मैं। तो अगर नहीं है तो मैं क्रिएट कर दूंगा, मैंने क्रिएट कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस विड्थ को गेट कर रहा हूँ। तो अगर मेरा जीरोथ का एग्जांपल है तो मैं जीरो को गेट करूंगा और उसकी लिस्ट में क्या कर दूंगा, उसकी लिस्ट में मैं अपना टेम्परेरी वेरिएबल ऐड कर दूंगा। ठीक है। ये सब करने के बाद सबसे इजी स्टेप क्या है हमारा, कि हमको लेफ्ट में चेक करना है कि वो वैल्यू कोई वो जो वैल्यू है वो नल तो नहीं है, और राइट में चेक करना है राइट में नल नहीं है, और उसके बाद अपने को क्यू में बस ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं पेयर जो हमारा विड्थ है वो माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लेफ्ट जाते हैं तो हम माइनस करते हैं, और जब हम राइट जाते हैं तो हम प्लस करते हैं। तो ये क्यू हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बस हम जो लिस्ट है उसमें अपना टेम्परेरी वेरिएबल्स जो हम अब ट्री मैप को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और ट्री मैप के जितने भी लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट, एक ये लिस्ट होगी, एक ये लिस्ट होगी, ये लिस्ट होगी, उनको डायरेक्टली हम मैं अपने रिजल्ट वेरिएबल में डाल रहा हूँ और उसको रिटर्न करा रहा हूँ। तो अगर इसको मैं चलाऊं तो ये सक्सेसफुल होगा। अब इनमें हमें दो टेस्ट केस और दिए इन्होंने, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब इन टेस्ट केस को देखते हैं। अगर मैं पहले इस टेस्ट केस को चलाऊं, ये ऊपर वाला, तो ये परफेक्टली फाइन चलेगा। मगर अगर मैं सबसे लास्ट वाला चलाऊं तो इसमें अपने को दिक्कत आएगी। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने बोला है कि अगर अगर जैसे ये वाला एग्जांपल ले हम, तो इसमें अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इसमें 1, 5 और 6 एक ही लाइन में आएगा। ठीक है। सभी का विड्थ इंडेक्स 0 है। तो इन्होंने ये बोला अगर सेम उसमें है तो आपको क्या करना है, आपको सॉर्टेड ऑर्डर में भेजना है। फॉर एग्जांपल इस वाले में तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, अब इसमें 6, 5 हो गया, तो अगर तो अपने को ये सॉर्टेड ऑर्डर में भेजना है, तो यहाँ पे 5, 6 आना चाहिए। तो इससे ये थोड़ा क्वेश्चन ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस कोड को करने के लिए मेरे ख्याल से पहले ये वाला कोड आपको आना चाहिए, ये वाला, मतलब अगर उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा तो ये वाला अप्रोच आनी चाहिए। उस अप्रोच के बाद ही हम दूसरी वाली अप्रोच देख सकते हैं। तो हम अभी दूसरी वाली अप्रोच देखते हैं। तो इस अप्रोच में क्या है, इस अप्रोच में मैंने सेम अपना रिजल्ट वेरिएबल बनाया है। अब इस अप्रोच में मैंने एक चीज़ डिफरेंट ली है। पहले में क्या था, हमारे पास ट्री मैप था इंटीजर, और यहाँ पे एक हमारे पास लिस्ट थी। अब यहाँ पे मैंने एक और ट्री मैप लिया है। अब ये ट्री मैप मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अभी इन्होंने बोला है कि अगर हम मतलब अगर सेम लेवल पे होंगे तो जो भी हमारा इंडेक्स होगा, जो भी हमारा मतलब जो सेम लेवल पे अगर सेम विड्थ होगी तो वो सॉर्ट करने हैं। तो इसीलिए हमने दो दो मैप लिए हैं, क्योंकि पहला मैप होगा किसके लिए, हमारे इसके लिए, ये जो विड्थ होगी, जो जो ये वाली वो है -2 से लेके 2 तक, आ, हमारी विड्थ इंडेक्स के लिए। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा लेवल के लिए होगा। तो यहाँ पे हमारा लेवल 0 है, यहाँ पे हमारा लेवल 1 हो गया, यहाँ पे सभी का लेवल 2 हो गया। तो हम लेवल वाइज भी ये स्टोर करेंगे। तो इसका कोड देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इतना कोई वो नहीं है। तो हमने दोबारा से पेयर किए, उसमें भी हमने पेयर बनाया था, इसमें भी पेयर बनाया। तो पेयर में हमने क्या ऐड किया है, तो पहले पेयर देख लेते हैं। पेयर में हमारे पास विड्थ है, हाइट है, और वो सेम नोड है। बस इसमें क्या चीज़ ऐड हुई है, हमारी हाइट ऐड हुई है। अब
जो क्यू है हमने सेम चीज़ की है, हमने क्यू में ये ऐड किया है। तो अब ये एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अब हमने क्या किया, टेम्प में ज़ीरो डाल दिया। हमारे टेम्प में क्या है, ज़ीरो। टेम्प में हमारा फर्स्ट, हमारे जो टेम्प में है ये फर्स्ट नोड है। फर्स्ट नोड के लिए हमारे पास लेवल क्या है, ज़ीरो। हमारे पास विड्थ इंडेक्स क्या है, ज़ीरो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैप में मैं चेक कर रहा हूँ ये विड्थ इंडेक्स है कि नहीं है। उसमें भी हमने यही किया था पहले, कि ये विड्थ इंडेक्स चेक कर रहे थे कि ये हमारे पास है कि नहीं है। तो ज़ीरो के लिए हमारे पास पहले कोई नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने एक क्रिएट कर दिया। तो अब ये हमारा ट्री मैप लगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्री मैप हो गया। और इसमें हमने एम्प्टी मैप क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी मैप हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो मैप है, इस मैप में अभी मैं ज़ीरो, अभी मैं कौन से उसमें हूँ, लेवल पे हूँ, ज़ीरो पे हूँ। तो मैं चेक कर रहा हूँ ये हमारा जो ज़ीरो लेवल है वो, उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ है कि नहीं है, उसके लिए कुछ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम हमको क्या करना है, वहाँ पे आ, हमको वहाँ पे क्या करना है, हमको वहाँ पे एक इंटीजर और प्रायोरिटी क्यू का ट्री मैप बना देना है, ठीक है। तो जो हमारा अभी तो हमारा ये था, ज़ीरो इंडेक्स के लिए हमने ये बनाया। उसके बाद हम एक और चीज़ कर रहे हैं, हम ज़ीरो इंडेक्स के लिए एक प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं। तो प्रायोरिटी क्यू को आप लिस्ट ही समझो, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, फिर हमने ज़ीरो विड्थ पे, ये इसको विड्थ समझो और इसको हाइट समझो, ठीक है। तो ज़ीरो विड्थ पे, ज़ीरो हाइट पे हमने वन स्टोर करा दिया। मतलब अभी स्टोर नहीं कराया, अभी हमने बस एम्प्टी वो किया है लिस्ट। और जब क्रिएट हो जाएगी तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस उस विड्थ पे जा रहे हैं। इस विड्थ पे गए हम। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस हाइट पे जा रहे हैं। हम इस हाइट पे आए और हमने क्या किया, बस हमने अपना जो वैल्यू है वो स्टोर करा दी। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा वन, ठीक है। अब ये सिंपल वही चीज़ करेगा, लेफ्ट और राइट जाएगा। इसमें हमारा इसको वो करेगा, लेफ्ट जाएगा तो हमारा जो विड्थ वेरिएबल है इसमें -1 आएगा, और हमारा जो लेवल होगा वो दोबारा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और राइट के लिए सेम चीज़ वही होगी। तो अब वापस आते हैं, टू के लिए देखते हैं। तो जब ये टू पे आएगा, ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी, पहले ये चीज़ क्या चेक करेगा, चेक करेगा टू के लिए हमारे पास इस टू के लिए हमारे पास हैश मैप में एंट्री है कि नहीं है। तो -1 के लिए हमारे पास है नहीं, नल, यहाँ इसने यहाँ पे नल रिटर्न किया। तो हमको नया बनाना पड़ेगा। तो -1 का हम बना लेंगे और एक एम्प्टी ट्री मैप बना देंगे। ये एम्प्टी ट्री मैप समझ लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम गए, आ, उसके बाद हमने चेक किया मैप में इस मैप में हमारे पास इस मैप में हमारे पास वन हाइट के लिए हमारे पास मैप है कि नहीं है, हमने चेक किया। अगर नहीं है तो क्रिएट कर दो। तो मैंने क्या किया, एम्प्टी ट्री मैप क्रिएट कर दिया एक और, विद अ लिस्ट। तो हमारा जो दूसरा वो होगा वन, सॉरी -1। हमारा वन होगा हमारा लेवल। और जो हमारा वैल्यू होगी उसमें अपनी प्रायोरिटी क्यू में वो आ जाएगी टू, ठीक है। अब हम जाएंगे हम जाएंगे फिर राइट साइड। और क्योंकि हम ये इसके अभी जो हमारा क्यू है उसमें क्या था, सबसे पहले ज़ीरो था। ज़ीरो ने क्या किया, वन और टू डाला। तो फिर ज़ीरो को बाहर निकाला, फिर हमने वन डाला और टू डाला। अभी हमने टू, सॉरी वन था, फिर हमने टू को डाला और थ्री को डाला। फिर हमने अभी टू को प्रोसेस किया तो हमने फोर और फाइव को डाल दिया। फोर और फाइव को डाला। अब यहाँ पे हम थ्री को उठाएंगे। तो थ्री के लिए भी सेम चीज़ होगी। वो पहले चेक करेगा कि यहाँ पे कोई इंडेक्स है कि नहीं है। तो इसमें देखा इंडेक्स नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा वन।
उसके बाद वो चेक करेगा इस लेवल के लिए कोई हैश मैप है, ट्री मैप है कि नहीं है। तो ट्री मैप इसके लिए है नहीं, तो ये दोबारा क्रिएट कर देगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसको स्टोर कर देगा यहाँ पे 3। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लेफ्ट साइड, और ये एक और चीज़ करेगा, ये अब इसके लेफ्ट और राइट कर देगा। तो मैं एक और यहाँ पे वो बना देता हूँ, यहाँ पे 8 बना देते हैं, चलो। ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली इस एच एच केस को देखते हैं जो हमारा इश्यू चल रहा है। अपने को अगर ये आ रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पे 8 और 5 है, इसको 5 बनाया तो अगर ये पहले मतलब 5 और 8 था, तो अब ऐसे अपने को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कोई सी वो नहीं था। मगर अगर ये बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल 15 और 18, तो यहाँ पे अपने को 8 पहले आना है। तो ऐसे इस केस में दिक्कत आ रही थी अपने को, तो इसीलिए हमने प्रायोरिटी क्यों बनाई है, ताकि वो अपने आप ही सॉर्ट हो जाए जब भी हम लेवल पे आए। तो अगर हम 15 पे आए, तो सबसे पहले तो ये चेक करेगा जीरो के लिए है कि नहीं है। तो जीरो के लिए हमारे पास है। ठीक है। आ, हम जीरो 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 विड्थ पहले के लिए कोई हैश मैप ट्री मैप है कि नहीं है। तो उसने बोला है। तो उसके बाद हम अंदर आए, हमने देखा कि ये लेवल क्या चल रहा है, हमारा लेवल चल रहा है, ये 2 लेवल है, इसका भी 2 लेवल है। ठीक है। तो 2 लेवल पे उसने बोला कि 2 लेवल है कि नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पे तो 2 लेवल है ही नहीं कोई। तो हमने कर दिया ऐड 2 लेवल, और उसमें वैल्यू डाल दी 15, जो ये अपना प्रायोरिटी क्यू है। अब हमने फिर बाद में प्रोसेसिंग करके हम 18 8 8 में पहुंचे। ठीक है। अब 8 में पहुंचे, तो 8 में भी यही सेम चीज़ होगी। पहले ये चेक करेगा कि आ, पहले ये चेक करेगा कि आ, जीरो इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स है कि नहीं है। तो जीरो इंडेक्स तो है अपने पास। फिर वो चेक करेगा कि जो ये ऑर्डर है, ये लेवल है 2, तो उस वो क्रिएटेड है कि नहीं है। तो अगर क्रिएटेड नहीं हो तो वो तो क्रिएट कर देगा, और क्रिएट करके हमारे पास क्या अपने को मिल जाएगा, ये वाली प्रायोरिटी क्यू पे हम आ जाएंगे, और प्रायोरिटी क्यू पे हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये अपने आप ही प्रायोरिटी क्यू में ये सॉर्ट हो जाएगा, और ये अपने पास प्रायोरिटी क्यू में क्या आ जाएगा, 8 और 15। तो इसकी इसका लॉजिक ऐसा है। अब अपने को आखिरी में कैसा वो मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने को हम मैप मैप को प्रिंट करा रहा हूँ। आप मैप को अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या 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 वैल्यू स्टोर है। तो हमारा जो सबसे पहले 2 है, 2 टू हमारा एक ट्री मैप है। ट्रू मतलब 2 हमारी की है, उसमें हमारा एक मैप है। अब उसमें कौन सा मैप है हमारा, सेकंड लेवल का, और उसमें वैल्यू है 4। सिमिलरली इस -4 हमारा की होगी, और -4 की वैल्यू में हमारा एक ट्री मैप है, और ट्री मैप में हमारी 1 की पे 2 है। अब जो मेन है ये जीरोथ वाला है। अब जीरोथ वाले में क्या है, पहले पहले लेवल के लिए तो 1 ही होगा, पहले में तो कोई है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड वाले लेवल में दिक्कत थी, क्योंकि वो यहाँ पे 6 पहले आता है, फिर 5 पहले आता, तो इसने सेकंड जीरोथ जीरोथ विड्थ की सेकंड लेवल पे इसने 5 और 6 डाल दिया। ये प्रायोरिटी क्यू है। और अब अपने को क्या करना है, अपने को बस पहले सारी की सारी प्रायोरिटी क्यू, ये जो प्रायोरिटी क्यू है, जैसे सबसे पहले अ, अपने को ये ट्री मैप ट्रेवर्स करना है, और ट्री मैप ट्रेवर्स करने पे पहले अपने को ये हमारा ट्री मैप ट्रेवर्सल है। और ट्री मैप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और ट्री मैप बना रहा हूँ, ये वाला ट्री मैप। और उसमें क्या कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज डाल रहा हूँ हमारे जिसमें हमारा हाइट के बेसिस पे होगा डेटा। और ये हमारा इसमें हाइट के बेसिस में होगा, और उसके बाद मैं प्रायोरिटी क्यू से वो सारा डेटा निकाल रहा हूँ, और बाद में टेम्परेरी वेरिएबल में दिखा रहा हूँ। तो इसका लॉजिक ऐसा कुछ था। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले वो वाला अप्रोच देखनी चाहिए आपको, जो पहले मैंने क्या बोलते दिखाई थी, जैसे ये वाली। क्योंकि इसमें हमारे पास
इसमें थोड़ा बहुत बेस इसका इसका मतलब पूरा बेस इसी का यूज़ हो रहा है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है इस क्वेश्चन को देखने से पहले। तो मैं इस कोड का कोड और इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।